आपने कई तरह के जिहाद के बारे में सुना होगा, जैसे लव जिहाद, लैंड जिहाद, कब्रिस्तान जिहाद। इन जिहादों के साथ में एक नई जिहाद भी देखने को मिल रही है। उसे मैंने एक नाम दिया है आरटीओ जिहाद। ऐसा है कि आरटीओ जिहाद बड़े पैमाने पर है। हालांकि ऐसा नहीं कि सिर्फ मुंबई में है या वसई विरार में है, ये पूरे देश में इस जिहाद का आतंक है। आपने सोशल मीडिया पर, समाचार पत्रों में या कभी कभी टीवी के समाचारों में भी आपने देखा होगा कि आरटीओ पुलिस वाले बहुत ज़्यादती करते हैं, ट्रक वालों से वसूली करते हैं, लॉन्ग रूट के जो बस है उससे वसूली करते हैं। और ख़ास करके जो ये 4 चक्का और 2 चक्का स्कूटर, मोटरसाइकिल और जो प्राइवेट कार हैं, इन लोगों के साथ तो आरटीओ वालों का तो एकदम मतलब बेरहम बर्ताव होता है। ये तो उनको जो सड़क पर चलते हैं बेचारे, 2 चक्का स्कूटर, मोटरसाइकिल और छोटी गाड़ियों के साथ जो चलते हैं, उनको तो ये लोग आदमी तो समझते ही नहीं है। वो तो इनको बकरा या मुर्गा समझते हैं, पकड़ो और हलाल करो। आपने अक्सर देखा होगा कि प्रेस, यहाँ के वसई विरार के स्थानीय प्रतिष्ठित समाचार चैनलों ने कई बार दिखाया है कि छोटी गाड़ियों को उठाकर टोचन वाले लेके जाते हैं और बड़ी बड़ी बसें खड़ी रहती हैं सड़क पर। रिक्शा का अनधिकृत लाइन लगा रहता है, उससे ट्रैफिक जाम होती है। और जैसे रिक्शा में 3 सवारी का परमिशन है, 3 सवारी से ज़्यादा लोग नहीं बैठा सकते हैं, लेकिन पुलिस हवलदार के सामने, आरटीओ हवलदार के सामने में 4-4, 5-5 पैसेंजर को बैठा के रिक्शा वाले जाते हैं और ये आरटीओ वाले कुछ नहीं करते। उसके बाद ये है कि कभी आप मॉल के, बड़े बड़े मॉल जो सड़क के किनारे, मेन रास्ते के किनारे बड़ी बड़ी बिल्डिंग में बड़े बड़े मॉल बने हुए हैं, वहाँ जो पार्किंग का जो डिमार्केशन रहता है, एक जो लाइन नियम के अनुसार जो रहता है कि वाइट लाइन उसको बनाया रहता है कि लाइन के बाहर साइड में अगर स्कूटर मोटरसाइकिल लगे तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उस वाइट लाइन के बाहर लगेगा तो उसको आरटीओ वाले पकड़ के ले जाते हैं, उठा के ले जाते हैं। फिर मनमानी करते हैं। 1000, 2000, 500, 700 से शुरू होकर के 5-7 हज़ार तक चला जाता है। आपने फलाना आप में नहीं है, आपके पास उस समय लाइसेंस नहीं है, तो आपके पास आपके ब्रेक ठीक नहीं है, तो आपके लाइट का प्रॉब्लम है, तो आपको फलाना ढिकाना दुनिया भर के उनके पास काउज रहते हैं, जिसके वजह से वो उनका जो चालान है वो बढ़ता जाता है। तो मैं, खैर ये तो बहुत इनके भ्रष्टाचार के बारे में जितनी चर्चा करें वो कम है। ये तो मशहूर है आरटीओ के भ्रष्टाचार के बारे में। मैंने कुछ दिन पहले नालासोपारा पश्चिम वेस्ट में जो ब्रिज से लगकर जो मुख्य रास्ता है नालासोपारा पूर्व पश्चिम को जोड़ने वाली, उस रास्ते पर कई मॉल हैं, जैसे रिलायंस मॉल है, स्टार मॉल है, विजय सेल्स मॉल है, वहाँ कई हॉस्पिटल हैं उसी रोड के किनारे। तो बड़े बड़े मॉल को अगर शासन प्रशासन ने परमिशन दिया है बनाने के लिए,
तो उसकी पार्किंग की व्यवस्था तो प्रशासन ने नहीं देखी। उनको पैसा चाहिए था, उन्होंने परमिशन दे दिया, बना लिए, मॉल चालू हो गया। लेकिन अब पार्किंग के लिए जगह कहाँ है? तो वो जो डिमार्केशन है वाइट रंग का जो लाइन बनाते हैं उसके उस तरफ लगा दिया स्कूटर, तो ठीक है, लेकिन वो भी लिमिटेड है। उसमें 10, 15, 20 मोटरसाइकिल 2 चक्के की गाड़ियाँ रख सकती हैं, उससे ज़्यादा नहीं लग सकती। तो जिस समय रोड पर ज़्यादा चहल पहल नहीं रहती है, उस समय अगर ज़्यादा गाड़ियाँ लगी हैं और किसी स्कूटर का या मोटरसाइकिल का एक चक्का या आधा चक्का भी अगर वो डिमार्केशन के बाहर आ गया तो तुरंत आरटीओ वाले आते हैं, उसको उठा के ले आते हैं जबरन और मनमाना चार्ज मारते हैं। लेकिन वहीं पर रोज बड़ी बड़ी बसें लगती हैं बाहर गांव जाने वाली, जो महाराष्ट्र के अन्य शहरों में या महाराष्ट्र से बाहर गुजरात जाने वाली और कहीं कहीं जाने वाली बस, बड़ी बड़ी बसें, लग्जरी बसें लगती हैं। वो आधे मुख्य रास्ता का आधा हिस्सा छेक कर लगी रहती हैं। उसको ये लोग कुछ नहीं करते, उसके साथ ये आरटीओ वाले बहस नहीं करते हैं, उसको पूरी छूट है। और वहीं पर अगर आधा चक्का भी अगर डिमार्केशन के बाहर किसी मोटरसाइकिल वाले का, स्कूटर वाले का रहे तो उसके सामने में उठा लेते हैं। पूछिए अगर किसी से कि भाई तुम, ये पूरी बस खड़ी है आधे रास्ते पर, मेन रास्ते पर खड़ी है, 2-2, 3-3, 4-4 बसें खड़ी है, आप इनको कुछ नहीं बोल रहे। तो वो आरटीओ के जो दलाल होते हैं, जो इन्फॉर्मर होते हैं, वो बोलते हैं कि अरे इन लोगों की सेटिंग रहती है, ये बस वालों के साथ में ऑनर पैसे वाले होते हैं, आरटीओ को फिक्स हफ्ता बंधा हुआ है, वो हफ्ता मिलता है, इसलिए इनको उठाते नहीं। तो इस तरह का जो आरटीओ का व्यवहार है, तो मैंने एक अपने समाचार पत्र में भी छापा था और एक वीडियो भी बनाई थी कि इस तरह से पुलिस प्रशासन के ऊपर में उंगलियां उठ रही हैं। तो वो जो मैंने प्रकाशित किया और वीडियो भी मैंने अपने न्यूज़ चैनल से दिया था, तो मुझे लगता है कि एक हफ्ता उन लोगों ने वहाँ गाड़ी लगाना बंद किया, लेकिन वापस शुरू हो गया फिर से इसी तरह बसें लगी हुई हैं, इसी तरह लोगों की जो छोटी छोटी गाड़ियाँ 2 चक्का हैं उसको उठा के ले जा रहे हैं। वहीं पर सामने बस खड़ी है, मैं वीडियो डाल रहा हूँ, आप देखिए उसको और फैसला कीजिए कि ये कितना उचित है। पुलिस प्रशासन क्या कर रही है, यहाँ की जो कानून व्यवस्था है वो क्या कर रही है। अगर इसे आरटीओ जिहाद न कहें तो क्या कहें, आप देखिए और उस पर निर्णय आप लीजिए। क्या आपको लिखना है आप रिमार्क्स में लिखिए और देखते हैं आगे क्या होता है। नमस्कार, धन्यवाद। आरटीओ वाले अगर आप मेडिकल के बाहर मात्र 5 मिनट के लिए अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे और दवाई लेने जाएंगे तो आपकी गाड़ी टोइंग करके उठा ले जाएंगे, लेकिन वहाँ पर आरटीओ विभाग को ये नहीं दिख रहा है। पार्किंग है मैडम, देखो आप 2-2 गाड़ी लगी है और यहाँ पे हमारे गेट के सामने गाड़ी लगती है, बहुत बार हमारा झगड़ा होता है। अच्छा, सोसाइटी की गेट? जी हाँ, हमको हमारी कार आने के लिए जगह नहीं रहती चलने के लिए। आप देखिए यहाँ पर ये लोगों के चलने के लिए इन लोगों ने यहाँ तक कब्जा किया है। वहाँ प्रशासन को बार बार कितना बोला जाए, प्रशासन सिर्फ और सिर्फ हफ्ता वसूली में व्यस्त है। उन्हें फर्क इससे पड़ता है कि गांधी की जो नोट है वो उन्हें कितने ज्यादा मात्रा में मिलने वाली है। वो लोग संख्या देखते हैं, गड्डी देखते हैं और चुपचाप ठंडे बस्ते में पूरा मामला डाल देते हैं।
बैठे हैं, मेरे को 1700 का फाइन मारे हैं। मेरे को फोटो ये दिखावे। इनका नाम है DH कामले का है, ड्यूटी करने पे आए हैं। कुछ ने टोपी नहीं लगाए हैं और ये चार्जशीट पे कार्रवाई कर रहे हैं। मुझे चार्जशीट का फोटो दिखाएंगे, फिर मेरे को फाइन एक्सेप्ट कराएंगे। देखो दोस्तों, ये खड़े हैं, इधर वो चल रहा है, सब मैजिक चल रहा है, धड़ल्ले से बस चल रहा है प्राइवेट। ये देखो मेरे को हाथ उठा रहे हैं। ये देखो मेरे को हाथ उठा रहे हैं। देखो ये 3 जन मिलके मेरे को मारे हैं। ये 3 जन मिलके मेरे को मारे हैं। मैं भी पार सकता हूँ सर। इज्जत कर रहा हूँ। तू वही कर रहा है।